हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसका हमने कंसेप्ट बता दिया था और उस पर बेस्ड हमने फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड करें डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया था कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एकदम वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं और रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम रहती हैं, यानी अप्लाइड प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, तो उनमें से जैसे ये एक प्रॉब्लम है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 6 एंड हुज क्यूब इज मिनिमम। ऐसे दो नंबर मुझे बताना है कि जिनका सम कितना होगा, 6 होगा। तो छोटा नंबर है तो आइडिया लगा सकते हो, 3 3 6 भी होता है, 1 5 6 भी 6 होता है, 6 और 0 भी 6 होता है। और उनके क्यूब का सम क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो अगर हमने 5 और 1 ले लिया तो दोनों के क्यूब का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 126 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2 और 4 ले लें तो वो हमारे पास 4 क्यूब इज 216 और 2 क्यूब इज 8 है ना, तो 224 हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे अगर हम पेयर लें तो मिनिमम क्या होगा, जैसे 3 और 3 ले लो तो 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब 27, 27 27 और 54, आई थिंक यही मिनिमम होगा। तो ये हमने आइडिया लगाया, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन में आइडिया नहीं लग पाएगा इतनी जल्दी, तो मेथड से करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, सॉल्यूशन में एक बात तो फिक्स रही, हमें नंबर को मानना होगा। तो लेट द नंबर बी क्या, x एंड, अब बहुत लोग क्या करते हैं y मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फंस जाते हैं। उसका कारण क्या है कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, जब हमें दिया गया है कि 6 दोनों का सम आना है, तो अगर एक x हो गया तो दूसरा क्या हो गया, 6 माइनस x हो गया, 6 माइनस x, ठीक है। इन दोनों का सम 6 होगा। नाउ हमसे क्या बोला गया है कि इनका क्यूब जो होना चाहिए, यानी इस नंबर का क्यूब और फिर 6 माइनस एक्स, इस नंबर का क्यूब हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हालांकि ये कब मिनिमम होगा कब नहीं, अब एक तरह से ये एक्स का फंक्शन बन गया, तो इसको हम मान लेते हैं लेट वाई, ठीक है ना। लेट वाई कह लो या फिर एफ एक्स कह लो, बात एक ही है, ठीक। अब फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा हमें क्या करना पड़ेगा, पुट एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, यानी इसको डेरिवेशन, इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार और फिर 0 के बराबर पुट कर दो। तो बेसिकली क्या आएगा, हाँ बेसिकली क्या आएगा, 3x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर और इंटू -1 इक्वल्स टू क्या करना है, 0। सो विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x²। 3 से 3 कट गया। अभी काम करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 36 प्लस x² माइनस 12x बराबर कितना, x² यहाँ मर गया, तो 12x बराबर 36 आ गया। क्यों, उसको उधर भेज दिया, कटने के बाद x बराबर कितना आया, 3 आया। हालांकि x बराबर 3 पे हमें पता करना होगा ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो मैंने डबल डेरिवेटिव टेस्ट बताया था। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक बात और बताई थी, क्या यार, अगर क्वेश्चन में बोला गया है ना मैक्सिमम, तो अगर सॉल्व एक ही वैल्यू आई है तो पक्की बात है उस पॉइंट पे मैक्सिमम ही रहा होगा, ठीक है ना। या फिर अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता मिनिमम, हालांकि मिनिमम पूछा ही गया है, तो एक ही वैल्यू सॉल्व होके आई है तो यानी मिनिमम ही होगा, तभी पूछा गया है। हाँ, एक से ज़्यादा वैल्यू होती तो हमको पता करना होता किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम ना हो। तो यानी कि हमारे पास वो नंबर कौन कौन से, सो नंबर्स आर क्या, x की वैल्यू कितनी, 3 एंड 6 माइनस 3 इज ऑल्सो 3। सो 3,3 वो नंबर्स होंगे। और देख ही लो, हमने बताया था ना 126 और 224 ऐसे तो सम आ रहा है, और यहाँ पर सम कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। तो ये आई होप समझ में आया होगा। इस तरह से करते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम की एकदम बेसिक और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके,
क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए मुझे एकदम एक्चुअल वही लिखना है जो बुक में जैसे आता है बोर्ड्स में। तो प्रूव दैट द रेक्टेंगल ऑफ maximum area inscribed in a circle is square। ठीक है, तो सॉल्यूशन मुझे क्या करना है ना, प्रूव दैट, हमें बेसिकली कहा गया है कि एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल रखा है। अच्छा, उस रेक्टेंगल की अगर हम साइड को कम ज़्यादा करें, लंबाई और चौड़ाई को, तो एरिया बदलेगा, कम होगा ज़्यादा भी होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो मैक्सिमम एरिया तक पहुंच चुका होगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल अगर सर्कल के भीतर रखा हुआ है और वो मैक्सिमम एरिया तभी बनाएगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर बना होगा। यानी स्क्वायर का ही एरिया मैक्सिमम हो सकता है और उसके बाद फिर कुछ भी बनाओ आप, वो फिर क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, वो कम एरिया आएगा। तो मुझे वही प्रूफ करना है। तो एक फिगर पहले बनाते हैं। सॉल्यूशन में मैं क्या बनाता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा इसलिए नहीं, अच्छा तो ये ऐसा कुछ तो रेक्टेंगल है, मान लो ऐसे, ठीक है ना, ये मान लो भाई रेक्टेंगल है यार, अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ईमान इसकी गवाही नहीं दे रहा है कि यही फिगर मैं चला दूँ। ठीक है, इसमें तो और भी, अरे यार एक बार हो ना, आपके नहीं बना तो नहीं बनाएंगे। चलो बहुत हद तक सही है। ओके नाउ, तो इसमें एक रेक्टेंगल है, थोड़ा सा लग भी रहा है रेक्टेंगल जैसा। अच्छा, इसमें क्या है, ए बी सी डी ये पॉइंट्स हैं और हमारे पास इसके डायगोनल जैसे ये, ठीक है ना। हालांकि डायगोनल क्या होगा, वो यहाँ पर ओ सेंटर इसके बीचों बीच में होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसकी रेडियस मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं भाई, रेडियस ए। तो ये भी रेडियस आधी कितनी हो जाएगी, ए, और इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं। तो हमारे पास जो ABC ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल ABC हम ये कह पाए कि जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब बहुत लोग ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन, वहाँ मत जाना, ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान देना है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर a प्लस ए 2a होता है, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। सबसे बड़ा ब्लंडर तो पहला यही कर डालते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी पहले क्वेश्चन। नाउ अब मुझे क्या करना है, बात करी गई है एरिया की। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है, x इंटू वाई। अच्छा, मैं यहाँ से अगर y निकालने की कोशिश करूँ, अच्छा छोड़ो, अगर मैं यहाँ से पहले y निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आएगा, अंडर रूट ले तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। नाउ अगर हम बात करें किसकी, एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई। अगर हम एक ही वेरिएबल में पूरा एक्सप्रेशन रखें तभी तो हम डिफरेंशिएशन करके और फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा क्या रहती है किसी भी प्रॉब्लम में, कि दो वेरिएबल की चीज़ को ऐसे कनेक्ट करना है कि वो सिंगल वेरिएबल बन जाए कहानी। तो यही वाई उठा के यहाँ रख दो, तो हमारे पास जो बन गई स्टोरी वो क्या, कि एरिया ए विल कम आउट टू बी x इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक x का फंक्शन बन गया, ठीक। अब ये घटेगा भी बढ़ेगा भी, हमें मैक्सिमम कब है ये जानना है। तो अगर एक ही वैल्यू सॉल्व हो गई तो माने मैक्सिमम ही होगा ना। अच्छा, हमें प्रूफ करना है फिलहाल के लिए वो कि स्क्वायर होगा। स्क्वायर करने का मतलब क्या है, x की जो लेंथ है वही y की लेंथ आ जाए। तो अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया। तो एक काम करते हैं, हम पुट dA अपॉन dt बराबर, सॉरी dt नहीं dx,
इक्वल्स टू 0 पुट करना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक काम करते हैं, 4a² माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर प्लस एक्स को एज इट इज रखते हैं और रूट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर गए तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करा तो -2x हो गया। इस 2 से 2 ये कैंसिल। अच्छा, इसी को इक्वल्स टू 0 रखना है। तो देखो हुआ क्या, ये पूरा टर्म नेगेटिव बन गया और उधर चला गया, तो यहाँ पर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो गई, जो कि उधर चली गई तो पॉजिटिव बन गई। कितना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने देखा क्या कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करने से फिर क्या हो गया, रूट हट गया, तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, एक्स इधर आया तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इधर जुड़ के कितना हो गया, 2x² इक्वल्स टू कितना, 4a²। अच्छा, ये यहाँ से कट गया 4, 2 2 4, तो यार एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2a²। अच्छा, मैं यहाँ से अगर x निकालूं तो √2a आएगा। अच्छा, बहुत लोगों को ये हो गया होगा कि सर माइनस भी आएगा। यस, माइनस आता है अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं इसलिए नेगेटिव नहीं लगाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि x को हमने साइड की एक लेंथ मान रखा है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर x है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या है, √2a है, तो उसमें एक्स स्क्वायर में क्या रखना है, एक्स स्क्वायर का जगह साफ साफ दिया गया है 2a² प्लस y² इक्वल्स टू कितना, 4a²। तो y² इक्वल्स टू 4a² में से 2a² घट गया भाई, तो कितना आया 2a²। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो इधर y बराबर कितना आया, फिर a√2 या 2√2a या a√2 बात एक ही है। फिर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइड लेंथ है। तो हमने यहाँ पर देखा हेयर, हमने क्या देखा कि x की लेंथ भी कितनी है, a√2 है, एंड y की लेंथ भी कितनी है, a√2 है। तो किसी भी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। साफ साफ यहाँ पे प्रूफ होगा, हेंस, ठीक है ना, इट्स अ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, जब मैक्सिमम एरिया बनाएगा तो स्क्वायर ही बनाएगा, रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। नाउ, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जरा वीडियो देख लेते हैं कितना लंबा बना, हालांकि 2-3 वीडियो मेरा टारगेट रहता है, बट चलो देखते हैं एक बार जरा। ठीक है ना, 13 मिनट का वीडियो है, अगले 5 मिनट में एक सवाल तो हम और निपटा सकते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, ठीक है, तो इसको रफ करते हैं पहले। क्वेश्चन पहले लिखता हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप में यहाँ थोड़ा बड़ा है, आप वीडियो 20 सेकंड कम से कम स्किप कर दो। प्रूव दैट अ conical tent of a given capacity, conical tent of a गिवन कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम की बात करी गई भाई, ठीक है ना, वॉल्यूम, गिवन कैपेसिटी। अच्छा, गिवन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम यहाँ बढ़ेगा घटेगा नहीं, फिक्स रहेगा। गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर्ड अ मैक्सिमम कैनवस, will required maximum canvas, ठीक है। when ratio between height of the cone and radius of its base and its
बेस इज √2:1, ठीक है ना। तो ये अगर हमारे पास है ना, सौरभ एक मिनट। हाँ, पहली बात तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में समझाना क्या है कि हमारे पास एक कोनिकल टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही कोनिकल टेंट बनाया गया है और तंबू ताना गया है ना, वो कोन शेप में ऐसा होता है ना। हाँ, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है। कुल मिला के वॉल्यूम कैसे फिक्स रहना, अगर उसकी हमने तंबू की ऊंचाई कम कर दी तो नीचे रेडियस सर्कल बढ़ाना पड़ेगा, ये सर्कल कम कर दिया तो उसकी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, है नहीं। 1/3πr² होता है उसका फॉर्मूला। लेकिन क्या बोला गया है कि वॉल्यूम फिक्स है और हमें क्या चाहिए, उस तंबू को बनाने के लिए जैसे तिरपाल लगता है ना, सपोज दैट पन्नी लगेगी जिसको तिरपाल बोलते हैं हम लोगों की लैंग्वेज में, गाँव में ऐसा ही बोलते हैं तिरपाल, ठीक है ना। तो जो भी पन्नी लगेगा कैनवस, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए वो मैक्सिमम कैनवस तभी लगेगा अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए और कैनवास मैक्सिमम लगे। तो तभी मैक्सिमम कैनवास लगेगा कि जब हाइट और रेडियस, तंबू की हाइट और उसकी बेस की रेडियस का रेशियो √2:1 होगा। अगर कोई और रेशियो होगा तो कैनवास जितना इस केस में लगेगा उससे कम ही लगेगा। कहने का मतलब मैं इतना डिटेल में इतना स्लोली इसलिए जा रहा हूँ कि यार पूरी तरह क्वेश्चन कम से कम समझ में आ जाए। कहने का मतलब क्या कि अगर √2:1 इस रेशियो में हाइट और बेस है तो जितना कैनवास लगेगा ना उससे ज़्यादा कैनवास नहीं लग सकता। आप चाहे हाइट बढ़ा के और चाहे घटा के देख लो, चाहे रेडियस का बेस का घटा बढ़ा के देख लो, जितना कैनवास लगेगा ना उस वॉल्यूम के लिए वो इससे कम ही लगेगा। मैक्सिमम कब लगेगा, जब हाइट और रेडियस का रेशियो ये होगा। तो अब शायद क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो करते हैं। तो इतना तो मालूम है सॉल्यूशन कि यार जो हमारे पास वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो क्या है, 1/3πr²h, ठीक है ना। ये एक चीज़ कांस्टेंट रही हमारे पास, ठीक। अगर यहाँ से मैं h निकालूं, क्योंकि हाइट और रेडियस का रेशियो चाहिए तो हम h निकाल लेते हैं, ठीक है ना। h कितना आएगा, 3v/πr², ठीक है। इसको मैं बीच में रब भी करूँगा क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक बार में आएगा नहीं। नाउ हम अगर कोन की बात चल रही है तो एक चीज़ तो जानते हैं यार, कोन में क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, πr/l। अच्छा, उसकी बात करें ना करें, ये तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे मिड पॉइंट से ये क्या होता है, रेडियस, ये होता है क्या, हाइट, और ये होती है l, स्लैंट हाइट बोलते हैं। अगर ये आपको मालूम है तो इसका एक रिलेशन होता है क्या कि l² क्या होता है, h² प्लस r² या r² प्लस h²। अरे पॉजिटिव में लिखना, कुछ भी लिखो, r² प्लस h², ठीक है। तो हमारे पास l कितना आ जाएगा, √r² प्लस h²। अच्छा, नाउ हमें मालूम है, क्या मालूम है कि भाई सरफेस एरिया की बात की गई है तो सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है ना। तो हमें l² अगर डायरेक्ट यूज़ करना है तो भाई एक काम करते हैं, मैं इस तरफ s² कर दूँ, कितना आ गया, πr² l² और l² की जगह ये रखूँ, यानी कि इसको लिख सकता हूँ πr² और कितना, r² प्लस h²। अच्छा, ये h भी मैंने निकाल रखा है, ये मैं यहाँ रख दूँ, तो कितनी तिकड़म करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास s² = πr² और फिर अंदर r² प्लस h², h मैंने इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ v² डिवाइडेड बाई π² r⁴। सो ये हमारे पास पूरा r का फंक्शन बन गया। अच्छा, बहुत लोग सोचेंगे सर v भी तो है, तो v कांस्टेंट है, साफ साफ बोला गया है कि वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। गिवन वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स है। नाउ तो एक काम करते हैं, इसको हम fx मान लेते हैं, y मान लो लेट, यही हमारे पास फंक्शन बन गया। इसी को अपने को रेशियो निकालना है मैक्सिमाइज करके सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया के स्क्वायर को अगर मैक्सिमाइज कर दिया तो सरफेस एरिया भी मैक्सिमाइज हो गया। तो इसी को y मान लिया। पहले इस y को हम कायदे से लिखते हैं, कैसे, πr²
और इधर लिखेंगे कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना पाई स्क्वायर अच्छा स्क्वायर करेंगे, जब इस s का स्क्वायर करेंगे तो पाई का भी स्क्वायर होगा भाई। देखो ये चीज़ छूट जाती है अभी, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म हो गया और नीचे 4 था तो मैंने इसको ऐसा ही रखा, ठीक है। अच्छा ऐसे रखा क्या मैंने, इसको भी कट कर दिया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, बस इतना बचेगा। इसी फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम, क्या फॉर मैक्सिमा या मिनिमा मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, क्यों, क्योंकि ये आर का फंक्शन है इसलिए एक्स के बजाय हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा है। तो भाई इसको करो पहले डिफ्रेंशिएट। तो हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्वोशंट रूल लगेगा। तो पहले तो लिख देंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6 पाई स्क्वायर आर टू पावर 5, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है भी इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर एज इट इज आएगा और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। और नीचे कितना आया आर स्क्वायर का भी स्क्वायर तो आर टू पावर 4 आ जाएगा और इसी को मुझे रखना है 0। तो यार ये इधर आके ख़त्म ही हो गया एक तरह से। अब मैं इसको अंदर ले जाऊँ तो ये हमारे आ जाएगा पास 6 पाई स्क्वायर आर टू पावर 7 माइनस ये 2r अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर टू पावर 2 पाई स्क्वायर, है ना, ये आएगा 2 पाई स्क्वायर आर टू पावर 7 प्लस, अच्छा प्लस के माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा नेगेटिव ही कर देगा, माइनस 18v स्क्वायर आर और इसी को मुझे क्या करना है 0। नाउ 6 में से वही चीज़ घट गई, ये सेम चीज़ है ना एक जैसा, तो 6 में से सपोज 2 घट गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर टू पावर 7, ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव टर्म है ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर आर। अच्छा एक आर से एक आर मर गया यहाँ पे और 2 से 2 2 जा 4 और 9 ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो अगर यहाँ से मैं v स्क्वायर यार निकालूँ, v स्क्वायर बराबर कितना आ गया तो 2 पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 अपॉन 9, ये आया हमारे पास v स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अपने को मालूम है एक चीज़, क्या कि अब किसी तरह h लिख दूं तो HR का रेशियो आ जाएगा। हमें क्या मालूम है, वी नो कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो फिर रख दो भाई v के जगह पे, तो यानी कि कितना आ जाएगा इसके जगह पे रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर h और उसका भी कितना होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है तो कितना है 2/9 पाई स्क्वायर आर टू पावर 6। तो ये कितना आ जाएगा उसका स्क्वायर करने पे 1/9 पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 h स्क्वायर बराबर 2/9 पाई स्क्वायर आर टू पावर 6। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, ये स्क्वायर था, ठीक है ना, और 9 से 9 गया और फिर आर टू पावर 4 आर टू पावर 6 में मरा यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आया h स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लूँ, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा h अपॉन आर इक्वल्स टू कितना √2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अगर h अपॉन आर दिस आ गया तो इसी को अगर रेशियो में लिखना चाहें तो h इस टू आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2:1 और ये देखो प्रूव हो गया, ठीक है ना। वही बोला गया था कि अगर हम मैक्सिमम लेते हैं, अच्छा यहाँ पर हमने dy/dx हाँ
सही किया था। क्या कि अगर हमें मैक्सिमम गिवन कैपेसिटी के लिए, गिवन फिक्स कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैनवस में कितना कपड़ा लग सकता है या कितना बनाने में कैनवस लगेगा, तो वो जितना भी लगेगा वो तभी होगा जब हाइट और रेडियस, बेस के रेडियस का रेशियो ये होगा। ये कहा था ऐसा प्रूफ करो, तो हमने ऐसा प्रूफ किया। तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था ना जिसको मुझे बहुत आराम से तुम लोगों को बताना पड़े, फटाफट सॉल्व करता तब भी कोई उतनी बात नहीं थी कि समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आराम से बताया। आई थिंक 10 मिनट तो इसी में लग गया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम लाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में यही है कि यार हम एक बार में 2, 3 या मैक्स टू मैक्स 4 प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्या है, श्योर शॉर्ट बोर्ड एग्जाम में तो मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है ना, क्लास में टीचर तो रटवा के भेजता है कि भैया इतना करके चले जाओ, हो ही जाएगा, आएगा ही आएगा इनमें से, तो ये चीज़ फिक्स रहती है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।